हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में अपने क्या डिस्कस किया था। ह्यूमरस बोन के अपने देख लिए थे, फीचर्स देख लिए थे, शायद डिटर्मिनेशन देख लिए थे, कहाँ लोकेटेड होती है वो देख लिए थे और अपन ने उसको ब्रीफली स्टडी किया था। ठीक है, सो आज अपन क्या पढ़ेंगे, मसल्स अटैचमेंट के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके ह्यूमरस में जो मसल्स अटैच होती है वो कितनी होती है, 17 मसल्स अटैच होती है, राइट। तो अब मसल्स क्या होती है, मसल्स को पढ़ना और कहां से इंसर्जन हो रही है, कहां से ओरिजिनेट हो रही है, इनको पढ़ना क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अपन क्या करेंगे, मोस्टली इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो भी ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस बोन है, इसमें कहाँ कहाँ मसल्स, कौन सी मसल्स कहाँ अटैच हो रही है, अपन उसको 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो थोड़ा मसल्स का अटैचमेंट क्या होगा, इजी हो जाएगा, राइट। तो देखिए, अपन पहला देखते हैं ग्रेटर ट्यूबिकल्स। ठीक है, ग्रेटर ट्यूबिकल्स पर कितनी मसल्स अटैच होती है, 3। सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, राइट। अब ये देखिए आप, ये क्या है, ग्रेटर ट्यूबिकल्स, ये क्या है, लेजर ट्यूबिकल्स। तो ग्रेटर ट्यूबिकल्स पे कितनी मसल्स अटैच हो रही है, 3। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर, राइट। और ये है लेजर ट्यूबिकल्स। इस लेजर ट्यूबिकल्स पे कितनी मसल्स अटैच होती है, सिर्फ एक। क्या नाम है उसका, सब स्केपुलरीज। ठीक है, एक इस पे अटैच होती है लेजर ट्यूबिकल से। अब देखिए, जो मोस्ट बात है, इन चारों मसल्स को कंबाइंड में अपन बोलते हैं रोटेटर कफ ऑफ मसल्स। एक चीज मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जो आप कोई भी मान लीजिए, शोल्डर में मोस्टली जो इंजरी होती है वो इंजरी होती है रोटेटर कफ की इंजरी। ठीक है, तो जब ये अपन आगे की स्टडी है, आगे पढ़ेंगे मोस्टली, लेकिन जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए कि रोटेटर कफ की इंजरी क्या होती है, मोस्ट कॉमन इंजरी होती है जो शोल्डर में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे अपन रोटेटर कफ क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि इन चारों मसल्स, ग्रेटर ट्यूबिकल्स की मसल्स और लेजर ट्यूबिकल्स की मसल्स कितनी होती है, 4 होती है। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सब स्केपुलरिस। इन चारों को अपन कंबाइंड में क्या बोलते हैं, रोटेटर कफ ऑफ मसल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने बोला था अपन 6 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। अपन ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, ग्रेटर ट्यूबिकल्स। सेकंड पार्ट कौन सा कंप्लीट किया, लेजर ट्यूबिकल्स। अब थर्ड पार्ट कौन सा आता है अपने पास, एक्सटेंसर मसल्स। ठीक है, एक्सटेंसर मसल्स का मतलब समझ रहे हैं, मतलब लेटरल साइड जो भी मसल्स होगी ना, देखिए लेटरल साइड जो भी मसल्स होगी अपन उसको बोलेंगे एक्सटेंसर मसल्स, और जो मीडियल साइड में जो भी मसल्स होगी उनको बोलेंगे फ्लेक्सर मसल्स। ठीक है, तो तीसरा पार्ट अपन कौन सा पढ़ेंगे, एक्सटेंसर मसल्स। अब एक मसल्स होती है अपने, फर्स्ट मसल्स कौन होती है, एनकोनियस। एनकोनियस कहां होती है, लेटरल एपिकोंडाइल पे। अब लेटरल एपिकोंडाइल कहां है, ये देखिए, ये लेटरल एपिकोंडाइल है, इस पे कौन सी मसल्स होती है, एनकोनियस। और वो भी कहां पे होती है, पोस्टीरियर सरफेस पे। पोस्टीरियर सरफेस पे एनकोनियस मसल्स होती है। ध्यान रखना, जो पोस्टीरियर सरफेस होती है, लेटरल एपिकोन जो सरफेस होती है लेटरल एपिकोंडाइल की, उसमें एंटीरियर सरफेस पे अलग मसल्स होती है और पोस्टीरियर सरफेस पे अलग मसल्स होती है। तो जो एनकोनिस मसल्स होती है वो कहां होती है, पोस्टीरियर सरफेस पे होती है, समझ गए आप। और ये है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस पे कौन सी मसल्स होती है, कॉमन एक्सटेंसर्स ओरिजिन। ठीक है, मैं साथ बता रहा हूं क्योंकि ये पोस्टीरियर सरफेस की मसल से कौन सी, एनकोनियस, जो कहां अटैच होती है, लेटरल एपिकोंडाइल की पोस्टीरियर सरफेस पर। देखिए, ये लेटरल एपिकोंडाइल है, इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, यहाँ पे कौन सी मसल्स अटैच होगी, एनकोनियस। और ये है एंटीरियर सरफेस, ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, तो एंटीरियर सरफेस पे कौन सी मसल्स अटैच होती है, कॉमन एक्सटेंसर्स ओरिजिन। ठीक है, अब अपन अगली मसल्स देखें हैं, ब्रैकियोरेडियलिस। ब्रैकियोरेडियलिस कहां होती है, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज पे। लेटरल सुप्राकोंडाइलर ये रिज है। ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे हैं मोस्टली क्या, एक्सटेंसर मसल्स। तो एक्सटेंसर मसल्स यानी लेटरल साइड्स ऑफ मसल्स पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, अपन ने पढ़ ली एनकोनियस कहां होती है, पोस्टीरियर सरफेस पे, किसकी पे, लेटरल एपिकोंडाइल पे। ठीक है, और लेटरल एपिकोंडाइल की एंटीरियर सरफेस पे कौन सी होती है, कॉमन एक्सटेंसर्स ओरिजिन। क्लियर है, अब आगे देखिए, ईसीआरएल, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। ठीक है, क्या नाम, क्या फुल फॉर्म है इसकी, राइट डाउन कर लीजिएगा, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। ये कहां होती है, ये होती है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज पे ही होती है, लेकिन ये लोअर 1/3 पे होती है। देखिए, ये रिज है। अब इसका अपन मोस्टली बात कर लेते हैं, जैसे ये 2/3 हो गया अपर और नीचे वाला हो गया 1/3। तो इस पे अपर वाले 2/3 पे कौन सी मसल्स होगी, ब्राकियोरेडियलिस। ठीक है,
और नीचे वाले 1/3 पे कौन सी मसल्स होगी, ECRL, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो अपन ने कितनी मसल्स पढ़ी है, कितने पार्ट पढ़ लिए, ग्रेटर ट्यूबिकल्स पढ़ लिया, लेजर ट्यूबिकल्स पढ़ लिया और एक्सटेंसर्स मसल्स पढ़ ली। तो अपन ने 3 पार्ट क्लियर कर लिए हैं और अभी अपन 3 पार्ट और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिस्कस कर लिए थे। अब 4th पार्ट अपना फ्लेक्सर मसल्स। अपन ने पहले पढ़ा था एक्सटेंसर मसल्स, ठीक है, और अब पढ़ रहे हैं फ्लेक्सर मसल्स। अब देखिए एक्सटेंसर मसल्स कौन सी मसल्स होती है, लेटरल साइड की मसल्स, और फ्लेक्सर मसल्स कौन सी मसल्स होती है, मीडियल साइड की मसल्स। कंफ्यूज नहीं होना है कि लेटरल साइड क्या होती है, मीडियल साइड। वो मसल्स जो अपन को एक्सटेंसर मसल्स बोलते हैं ना, वो लेटरल साइड की मसल्स होती है, और जिनको अपन फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं ना, वो किस साइड की मसल्स होती है, मीडियल साइड की। ठीक है, तो अपनी पहली मसल्स है कौन सी, प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस कहां होती है, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज के लोअर 1/3 पे होती है। अब मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज कहां है ये बताओ, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, ये मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज है, इसके लोअर 1/3 में होती है क्या, प्रोनेटर टेरिस। ठीक है, एंड आगे वाली है कॉमन फ्लेक्सर्स ओरिजिन, कहां होती है, मीडियल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल के कहां होती है, एंटीरियर सरफेस पे। एंटीरियर सरफेस पे कौन सी मसल्स होती है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। और अपन ने पढ़ा था ऊपर एक्सटेंसर में एक्सटेंसर और कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन्स, वो कहां होती थी, एंटीरियर लेटरल एपिकोंडाइल की एंटीरियर सरफेस पे। ठीक है, और एक पढ़ी थी अपन ने एनकोनियस मसल्स। एनकोनिक मसल्स कहां थी, वो थी लेटरल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर सरफेस पे। इन चीजों में देखो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। एनकोनियस मसल्स होती है वो कहां होती है, लेटरल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर सरफेस पे होती है, और जो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होता है वो कहां होता है, लेटरल एपिकोंडाइल के एंटीरियर सरफेस पे होता है, और कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन कहां होती है, मीडियल एपिकोंडाइल के एंटीरियर सरफेस पे होती है। देखिए मैं लेक्चर बता रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आता है या जो नोट्स है वो आप रिटर्न नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, या व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, उन पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम नोट्स आपको सेंड कर देंगे, तो आप उससे रिटर्न कर सकते हो, आराम से देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आगे देखिए नंबर 5, अपन ने 6 पार्ट में डिवाइड किया था ना मसल्स को, तो नंबर 5 आता है इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। अब मुझे ये है अपना इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। ठीक है, अब अपन इनकी मसल्स पढ़ते हैं। देखिए पहली मसल है कौन सी, पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर लेटरल लिप पे, सिंपल है, लेटरल लिप पे होती है। सेकंड है टेरिस मेजर, कौन से पे होती है, मीडियल लिप पे होती है। ठीक है, और अगली वाली मसल से लेटिसमस डोर्सा, ये कहां होती है, फ्लोर में होती है। फ्लोर किसका, ये आप मुझे बताओगे। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि लेटिसमस डोर्सा मसल्स होती है वो ह्यूमरस में कहां होती है, फ्लोर पे होती है। फ्लोर किसका, किसके फ्लोर पे लेटिसमस डोर्साई अटैच होती है, ये आपका क्वेश्चन है, मुझे कमेंट में बताओगे। इस लेक्चर में मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन दूंगा, उनका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। ठीक है, अब देखिए इन मसल्स को याद करने का मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है अपना, लेडी बिटवीन 2 मेजर। ठीक है, क्या है, लेडी बिटवीन 2 मेजर। लेडी का मतलब लेटिसमस डोर्साई, बिटवीन 2 मेजर, 2 मेजर यानी टेरिस मेजर और पेक्टोरलिस मेजर। समझ गए, इसका जो इंटरट्यूबरकुलर सर्कस है, ये इंटरट्यूबरकुलर जो सर्कस है, इसकी मसल्स को याद करने का फॉर्मूला क्या है, लेडी बिटवीन 2 मेजर, यानी लेटिसमस डोर्साई बिटवीन 2 मेजर, टेरिस मेजर और पेक्टोरलिस मेजर। सिंपल। अब आगे अपन मसल्स की बात करते, देखिए कोराकोब्रेकियालिस। कोराकोब्रेकियालिस कहां होती है, मीडियल बॉर्डर पे होती है। सिंपल, सब आपको भी पता है मीडियल बॉर्डर कहां होती है, तो कोराकोब्रेकियालिस कहां होती है, मीडियल बॉर्डर पे। अब देखो ये है ब्रैकियलिस। ब्रैकियलिस कहां होती है, एंटीरियो लेटरल सरफेस पे और एंटीरियो मीडियल सरफेस पे। मैंने आपको बताया था एंटीरियो लेटरल सरफेस और एंटीरियो मीडियल सरफेस कौन बनाती है, एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर मिलकर बनाती है एंटीरियो लेटरल सरफेस, और एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर मिलकर बनाती है एंटीरो मीडियल सरफेस। राइट, आगे देखिए डेल्टोइड मसल्स। डेल्टोइड मसल्स कहां होती है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे। अब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है कि डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी कहां होती है ह्यूमरस में, आप मुझे इसकी लोकेशन बताओगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया है कि लेटिसमस डोर्साई ह्यूमरस के फ्लोर पे अटैच होती है। फ्लोर किस चीज का फ्लोर होता है, वो ग्लेनोट्यूबरकल का फ्लोर है और इंटरट्यूबरकुलर सर्कल्स का फ्लोर है या एंटीरियर सरफेस का फ्लोर है, ये क्वेश्चन मुझे बताओगे। सेकंड क्वेश्चन मैंने किया है कि डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, अब मुझे बताओगे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ह्यूमरस की किस बॉर्डर पे प्रेजेंट होती है। समझ गए,
अब अपने लास्ट मसल्स की बात करते हैं, ट्राइसेप्स मसल। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ट्राइसेप्स मसल स्कैपुला में भी अटैच होती है, ह्यूमरस में भी अटैच होती है, ह्यूमरस में भी 2 जगह अटैच होती है और स्कैपुला में 1 जगह अटैच होती है। इसके तीन हेड होते हैं, एक लेटरल हेड होता है, एक मिडिल हेड होता है और एक लॉन्ग हेड होता है। अब तीनों हेड, एक स्कैपुला में जाता है, 2 ह्यूमरस में आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका जो लॉन्ग हेड होता है, लॉन्ग हेड वो कहाँ पे होता है, इंफ्राग्लेनोट्यूबरकल्स। अपन ने स्कैपुला में 2 पढ़े थे, इंफ्राग्लेनोट्यूबरकल्स जो नीचे होता है, देखिए स्कैपुला वो ना अपनी, हमने यहाँ पे 2 पढ़े थे ना, ये इंफ्राग्लेनोट्यूबरकल्स है और ये सुप्राग्लेनोट्यूबरकल्स है। तो जो ट्राइसेप्स का जो लॉन्ग हेड होता है ना, वो कहाँ होता है, इंफ्राग्लेनोट्यूबरकल्स पे होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, ठीक है। और जबकि आगे देखो इसका जो लेटरल हेड होता है वो कहाँ होता है, ओब्लिक रिज, ओब्लिक रिज पे होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस में। ह्यूमरस में जो ओब्लिक रिज होती है ना पोस्टीरियर सरफेस पे, उस पे कौन सी होती है, इसका लेटरल हेड होता है। और इसका लास्ट अपना बचता है मीडियल हेड, वो कहाँ होता है, बिलो द रेडियल ग्रूव, पोस्टीरियर सरफेस पे। ये अपना थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं तुमसे। अब मुझे ये बताओगे रेडियल ग्रूव ह्यूमरस की कौन से बॉर्डर पे होती है। मैंने पहले क्वेश्चन क्या किया, ये किया डेल्टो ट्यूबरसिटी कहाँ प्रेजेंट होती है ह्यूमरस में, कौन सी बॉर्डर पे या कौन सी सरफेस पे होती है। सेकंड क्वेश्चन मैंने कर दिया है रेडियल ग्रूव, और ये चीजें मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जब मैंने ह्यूमरस पढ़ाया था तो मैंने रेडियल ग्रूव भी बताया था, और ये भी बताया था कि जो रेडियल ग्रूव होता है वहां पे एक आर्टरी जाती है, प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी जाती है वहां पे, मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है। या और रेडियल नर्व जाती है, 2 चीजें बताई थी। रेडियल ग्रूव में क्या होती है, एक रेडियल नर्व होती है और दूसरी प्रोफंडा रेडियल ब्रेकियल आर्टरी होती है। तो अब मुझे आप कमेंट में बताओगे कि रेडियल ग्रूव होती है वो कहाँ होती है और डेल्टा ट्यूबरसिटी होती है वो कहाँ होती है। अब अपनी मसल्स पूरी हो चुकी है, तो अपने क्या पढ़ा, मोस्टली ह्यूमरस का पढ़ा है अपने फर्स्ट वीडियो में, जिसका फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या पढ़ा था हमने, साइड डिटर्मिनेशन पढ़ लिए थे, इसकी लोकेशन पढ़ ली थी, 3 पार्ट में डिवाइड करके अपने इसको पढ़ा था। और इस वीडियो में अपने क्या डिस्कस किया है कि मसल्स अटैचमेंट कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसे होती है, और अपने मसल्स को भी एकदम सिंपल वे में पढ़ा है। 6 पार्ट में अपने इसको पढ़ा है। अगर अपन एक साथ 17 मसल्स होती है, एक साथ 17 मसल्स को पढ़ेंगे, ऐसे कुछ भी बता देंगे कि जैसे ये प्रोनाटा टेरिस यहाँ होती है यहाँ, तो क्या होता है कि लोकेशंस का अपने को पता नहीं चल पाता और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने 6 पार्टों में डिवाइड करके इसको पढ़ा है। एक बार लेटरल साइड की पढ़ ली, फिर अपने मिडिल साइड की पढ़ ली, फिर अपने इंटरट्यूबुलर सर्विकल्स की पढ़ ली, फिर ग्रेटर ट्यूबरकल्स की पढ़ ली, फिर लेजर ट्यूबरकल्स की पढ़ ली, ठीक है। तो अपने सारी करके अपने को पढ़ा है और अपना ये चैप्टर मतलब ह्यूमरस बोन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। अब आगे अपन फर्दर बोन्स की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।